संस्कारी हैं। दोनों को एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। जुम्मन की एक दूर के रिश्ते की खाला है जिनका अपना कोई नहीं है। जुम्मन ने खाला का हर तरह से ख्याल रखने का वायदा करके उनकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली है। कुछ दिन तो उनकी खूब अच्छी खातिरदारी होती है। बाद में आगे देखिए जुम्मन की पत्नी करीमन का खाला के साथ व्यवहार। इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं बना। करीमान, खाना बन गया क्या? बुढ़िया का खाना। लो महारानी, खाना हाजिर है। ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसे जमीन क्या देगी, मानो मोल ही खरीदे हमें। दाल में छौंक ना लगे तो रोटियां पेट में नहीं करती महारानी के। जितना पैसा इसके पेट में फूक चुके उतने में तो आधा गाँव खरीद लेते। कितना बोलती है ये। आज जुम्मन बेटा से बात करनी ही होगी मुझे। इसकी शिकायत लगाऊंगी अच्छे से। अरे जुम्मन बेटा, बहू को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? खाना देते समय बहुत कड़वे बोल बोलती है। कुछ समझाया करो उसे। खाला, घर में छोटी मोटी बातें तो हो जाया करती है, आप इनको दिल से मत लगा करो। पर बेटा, अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। खाला जान, आप मुझे घर के झमेलों से दूर रखिए। मैं बाहर के कामों में इतना व्यस्त और परेशान रहता हूँ, आप हो कि मुझे घर के कामों में परेशान करने पर तुली हुई हो। पर बेटा, मैं किससे कहूँ? खाला जान, अगर आप करीमन से ठीक से पेश आओ तो ये झगड़ा ही ना हो। अरे बेटा, मैं तो सारा दिन बाहर रहती हूँ, उससे कुछ कहती भी नहीं हूँ। पर खाला जान, करीमन पहले ही बहुत व्यस्त रहती है घर के कामों में। घर का काम करना, देखभाल करना, बच्चों को स्कूल से लाना, साफ सफाई करना, और उसके बाद आपका भी तो काम बढ़ गया है जब से आप आई हो। बस बेटा, अब ये रोज रोज की झिकझिक मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग बना लिया करूंगी। रुपये? खाला जान, रुपये का कोई पेड़ पर उगते हैं कि मैं तोड़ूं और तुम्हें दे दूं? अरे बेटा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी या नहीं? तो हमने ये थोड़ा ही समझा था कि आप मौत से लड़कर आई हो, पूरी 80 से ऊपर की हो गई हो, पूरी खुराक है अभी तक, बिना घी चुपड़े खाना नहीं खाया जाता। ओ खुदा, तो तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? मैं पंचायत बिठाऊंगी, पंचायत। पंचायत? हाँ ठीक है, बिठा लेना पंचायत, देखते हैं पंचायत। हाँ, जरूर बिठाऊंगी पंचायत। अरे क्या हाल है मलिकाए महल के? अरे कुछ पता तो चले, क्यों रूठी हो? अरे ये फूल सा चेहरा क्यों फूला हुआ है, कुछ पता तो लगे। देखो जी, मुझसे नहीं बनता आपकी खाला का स्वादिष्ट खाना। उन्हें तो दाल सब्जी कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। कभी दाल में नमक कम बता दिए, कभी धनिया नहीं डाला मैंने। दिन भर घर में एक टांग पर घूमती हूँ, काम ही खत्म नहीं होता। और फिर खाला की मीन में उधर बच्चे जान खाते हैं मेरी। मुझसे नहीं होता ये सब। अरे हाँ, शिकायत तो मुझसे भी कर रही थी, पर खैर कोई बात नहीं। पता नहीं बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में। जी हाँ, सुना है बुढ़िया पंचायत करने की धमकी दे रही है। हाँ, बोल तो मुझे भी रही थी, पर तुम चिंता मत करो। भला दूर दूर तक या पास पास तक ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता या मेरे एहसान के तले ना दबाया हो। चिंता मत करो, पंचायत में देख लेंगे। हाँ वो तो है। चलो बुढ़िया का खाना बना लो, खाती रहती है।
हेलो अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत के सदस्य शाम के वक्त धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। अरे भाई पंचायत वालों बैठो। अरे मिश्रा जी, हाँ जी दादा, उस दिन अलगू के साथ क्या गर्मा गर्मी हुई थी? अरे दादाजी भाइयों राम राम। आप तो जानते हो कि ये जुम्मन और हमारा खेत बराबर नहीं है। जब भी खेत की जुताई आती है ये जुम्मन मियाँ हमारे खेत की तरफ हल सरका देते हैं और मैं बढ़ जाती है। हमारा खेत छोटा होता जा रहा है और इनका बड़ा होता जा रहा है। आओ चलो चलते हैं, देखते हैं। अरे श्यामनाथ जी, अरे मिस्टर जी, ये जुम्मन का तो पेट ही नहीं भरता। 4 साल पहले मैंने इससे कुछ रुपए उधार लिए थे, मूल से ज्यादा तो ब्याज दे चुका मैं उसको, उतना ही बकाया है आज भी उसकी। आप ठीक कह रहे हो, चलो पंचायत में चलते हैं। चलिए भाइयों राम राम। भाई चौधरी जी को दे दो। चलो चलो आधा बजे किसी खाला की बताइए क्या बात है? सभी भाई आ चुके हैं। खाला आपकी क्या समस्या है? पंचो, आज 3 साल हो गए हैं। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन शेख के नाम कर दी थी। इसके बदले तमाम उम्र इसने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल फरमाया था। 1 साल तो मैंने जैसे तैसे रो धोकर काटा, पर अब मुझसे सहा नहीं जाता। ना तो ढंग से रोटी मिलती है और ना ही कपड़ा। बेबस हूँ, कोर्ट कचहरी में जा नहीं सकती हूँ, इसीलिए आप लोगों के पास आई हूँ। अगर मुझ में कोई गलती देखे तो मुझे सजा दे, अगर जुम्मन में कोई गलती देखे तो उसे समझाए। पंचों का फैसला सर माथे चढ़ाऊंगी। बोलो जुम्मन मियाँ, किसे पंच चुनते हो? फिर न कहना ये पंचायत का फैसला मानना पड़ेगा। ये खाला जान से पूछो, जिसे चाहे बना दो पंच, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और वैसे भी सभी इन्हीं के बुलाए पर तो आए हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं? अरे मेरे बुलाने पर आए हैं तो क्या हुआ? खुदा के बंदे, पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? मेरा मुंह मत खुलाओ खाला जान, यहाँ सब तुम्हारी सी कहने वाले लोग हैं, जिसे चाहो चुन लो पंच। अरे पंच किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते। अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं इन्हीं को पंच बनती हूँ। देखो खाला जान, सभी जानते हैं जुम्मन से मेरी बहुत गहरी दोस्ती है। मैं जुम्मन से बिगाड़ नहीं कर सकता। अरे बेटा, बिगाड़ के डर से क्या इंसाफ की बात नहीं कहोगे? पंचों के दिल में खुदा बसते हैं, पंचों की जबान से खुदा की आवाज निकलती है। खाला जान, आप चाहें तो कोई दूसरा पंच चुन सकती हैं, उनकी दोस्ती है। इसको मद्देनजर रखते हुए जुम्मन के गलत आरोप के चलते आप ऐसा फैसला न लें। दूसरा पंच चुना जा सकता है। पंचायत का नियम है कि पंच दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो अलगू चौधरी को ही पंच चुनती हूँ। क्या कहते हो पंच? कोई बात नहीं, आप न्याय की पगड़ी अलगू चौधरी के सिर पर रखें। ठीक है, ये लो जी। देखो जुम्मन मियाँ, पूरा गांव जानता है तुम मेरे बड़े गहरे दोस्त हो। वक्त जरूरत पर हम एक दूसरे के काम भी आते रहे हैं, मगर आज
तुमने मुझे सरपंच चुना है। मेरी नजरों में तुम और खाला जान दोनों बराबर हो। कहो पंचायत से क्या अर्ज करना चाहते हो? देखो पंचो, जो भी खाला जान ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। पंचायत को जो भी कुछ पूछना है पूछिए। क्या 3 साल पहले खाला जान ने अपनी जमीन तुम्हारे नाम की थी? जी की थी। और तुमने खाला जान की देखभाल करने का जिम्मा लिया था? जी लिया था। तो फिर जुम्मन मियाँ, खाला जान को क्यों इतना परेशान किया जाता है? क्यों बात बात में ताने दिए जाते हैं कि खाला जान को रोना झीकना पड़ता है? नौबत यहाँ तक आ गई कि खाला जान को पंचायत बैठानी पड़ी। आखिर बात क्या है? देखो पंचो, थोड़ी बहुत कहा सुनी तो हर घर में हो जाया करती है। क्या इतनी छोटी सी बात पर पंचायत बिठाते हैं? और फिर पंचायत जानती है कि जायदाद कितनी थी और उससे कितना मुनाफा होता है। अरे जुम्मन मियाँ, पंचायत ये भी जानती है 3 साल पहले खाला जान ने अपनी जमीन मिश्रा जी को दी थी। उस समय मिश्रा जी भी बहुत खुश थे और खाला जान को भी कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर अब क्या हुआ? लेकिन पंचो, वसीयतनामे में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि मैं खाला जान को माहवार खर्चा दूं। मगर जुम्मन ये तो मानते हो खाला जान की जमीन से आमदनी होती है। खैर चलो, पंचायत ने दोनों तरफ की बात सुन ली है। पंचायत अपना निर्णय सुनाएगी। ठीक है, ठीक। देखो जुम्मन मियाँ, पंचायत ये मानती है कि खाला जान की जमीन से इतनी आमदनी तो होती है कि खाला जान को खर्चा दिया जा सके। इसलिए पंचायत का यह फैसला है, तुम खाला जान को माहवार खर्चा दोगे। इसी के साथ पंचायत की कार्रवाई समाप्त की जाती है। राम राम मालियो, राम राम। बेटा बहुत अच्छा फैसला किया, खुदा हमेशा तुम्हारे साथ। अरे खाला जान, आपकी भी उम्र हो गई है, थोड़ा समझो। समझने लगता है। जुम्मन की पत्नी करीमन भी यही मानती है और 1 महीने बाद अलगू चौधरी और चौधराई दुखी मन से अपने घर में बातें कर रहे हैं। अरे चौधराई, आज मन बहुत उदास हो रहा है। क्या हो गया? अरे वो बैलों की जोड़ी जो लाया था ना सोनपुर के मेले से, इतनी सुंदर जोड़ी थी। कई दिनों तक तो दूर दूर से गांव वाले देखने आते रहे थे। देखिए जी, ये जो जुम्मन है ना तुम्हारा दोस्त, इसी ने ही जहर दिया होगा हमारे बैल को। नहीं तो इतने सुंदर हट्टा कट्टा बैल ऐसे कैसे मर जाता? कल शाम को ही तो चारा खिलाकर बांधा था मैंने उसको। ये सब जुम्मन की ही कारस्तानी है। मगर चौधराई, मैंने वही किया था जो न्याय था। पंचों ने जो फैसला किया वही फैसला मैंने सुनाया था। मैंने कोई अन्याय तो नहीं किया था। पर ये न्याय उसे तो अन्याय ही लग रहा है ना। अरे चौधराई, भगवान जानता है मैंने कोई पक्षपात नहीं किया था। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जुम्मन, उसे कौन समझाए? चलो छोड़ो, मैं जरा रामधन मिश्रा जी के घर होके आता हूँ। ठीक। और कुछ दिनों बाद चौधराई, अरे कहाँ हो चौधराई, सुनती हो? क्या हुआ? बोलो, क्या बात है? अरे आज वो बाजार में समझू साहू मिले थे। अच्छा, साहू जी? हाँ साहू जी, जिनकी दुकान है गांव के कोने पे, वही साहू जी। अच्छा, वही साहू जो गांव से दाल चावल लाते हैं बाजार में बेचने के लिए और वहाँ से आते हुए नमक मसाले ले आते हैं गांव में बेचने के लिए, वही साहू? हाँ हाँ, वही साहू। कह रहे थे चौधरी साहब, आपके बैलों की जोड़ी तो खराब हो चुकी है, आपके किसी काम की रही नहीं, और आप मेरा धंधा व्यापार तो जानते ही हैं। कहे तो वो सही रहे थे। हाँ, तो कहने लगे चौधरी साहब, ये बैल आप मुझे दे दो, मगर मैं रुपए 1 महीने बाद दूंगा। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही बंधा रहता है, ऊपर से चारे का काम भी बढ़ता है मेरे लिए उसका, दे देते हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा। चलो ठीक है, अब हमारे किसी काम का तो रहा नहीं,
मैंने कहा साहू जी ले जाओ, मैंने उन्हें वो बैल दे दिया। लो, बैल दे दिया? जब बैल दे ही दिया है तो मुझसे क्या पूछते हो? अरे अरे चौधराइन नाराज क्यों होती हो? हम और तुम अलग अलग थोड़ी हैं। मुझे मालूम था तुम भी यही कहोगी, इसलिए मैंने कह दिया ठीक है ले जाओ। अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीख। अरे नहीं नहीं चौधराइन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, 1 महीने बाद साहू से पैसे लेना जरूर याद रखना। हाँ हाँ चौधराइन ले लूंगा ले लूंगा। हाँ। मैं जरा जुम्मन के घर होके आता हूँ। ठीक है ठीक है। समझो साहू के घर नया बैल आया तो मानो उनकी नजर में खजाना ही मिल गया। कहाँ तो गांव से शहर आने जाने के लिए एक खेत के ही लाले पड़े रहते थे, मगर जब से अलगू के घर से नया बैल लाए तो दिन में 3-4 खेप हो जाती और दोनों तरफ मुनाफा ही मुनाफा। मगर बेचारा बैल तो जैसे मरा ही जा रहा था। 1 महीने में ही हड्डियां निकल गई और एक दिन शाम को गांव से आते समय बैठ गया। ऐसा बैठा कि फिर नहीं उठा। अरे भैया ये क्या हो गया? रात हो गई, अब कहाँ जाऊं? बड़ा मुश्किल हो गया। चलो इधर ही सो जाता हूँ फिर, और क्या करूं, बैल भी मर गया। बैल, अरे मेरा सामान, हाय क्या हो गया? अरे रुपये भी चोरी आ गए मेरे, तो बर्बाद हो गया ये। अब क्या करूँ, कैसे घर जाऊँ मैं? हाय मुश्किल हो गया। बहुत बर्बाद हो गया। अरे सवायन कहाँ हो? क्या हुआ? अरे कहाँ हो? बर्बाद हो गए। क्या हुआ? और रात को कहाँ थे? अरे वो अलगू के वहां से बैल आए थे ना, बर्बाद हो गया, वो मर गया। अरे ऐसे कैसे मर गया? अलगू तो उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। चलो मर गया तो उनके रुपए भी मर गए। अरे वो बैल ही क्या मरा, मेरी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई, लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। क्या हुआ था, कुछ तो बताओ। अरे क्या हुआ? क्या बताऊं? उस बैल के रात को मैं देर तक जागता रहा। हाँ। पता नहीं कब आंख लग गई मेरी, चोर आए, गाड़ी में रखा हुआ सामान भी चोर के ले गए और मेरे जेब भी गाली गाली है। मैं क्या करूं? हमको लुट गए, हमको अरे सब लुट गया। ये सब ना उस अलगू की वजह से हुआ है, उसी ने ऐसा बैल दिया था
जो बाहर से देखने में तो ठीक ठाक था, कैसे पर उठे? अंदर से बहुत ही कमजोर था। सवायन तुम ठीक कहती हो, ये सब अलगू की वजह से हुआ है। उसी ने हमको ऐसा बैल दिया था जो बाहर से देखने में बड़ा मोटा लगता था, मेरे पतला था, वो नहीं रहा, बड़ा मुश्किल हो गया। बैल कमजोर तो था ही, पर कुलक्षणा भी बहुत था, क्या करे, लुट गए। अब सो क्या मनाना, आप अपनी दुकान देखो, मैं भी घर का काम क्या देखूं। करनी पड़ेगी दुकानदारी, बड़ा मुश्किल हो गया, गड़बड़ हो गया। समझो साहू को नुकसान हुआ है, यह सोचकर अलगू चौधरी ने कुछ महीने तो अपने रुपयों का तकाजा नहीं किया, मगर 1 साल बाद चौधरी साहब राम राम। राम राम साहू, राम राम, कैसे हो? बस कृपा हो रही चौधरी साहब आपकी। सुना व्यापार धंधा बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा आजकल। हाँ बस ठीक ही है, चल रहा है। खूब माल ले जा रहे हो शहर, खूब माल लेके आ रहे हो, खूब माल बना रहे हो। बस कृपा है चौधरी साहब आपकी। तो अब साहू जी इस चौधरी के रुपए भी लौटा दो। कौन से रुपए? अरे वो बैल जो खरीदा था। बैल खरीदा? अरे चौधरी कुछ तो शर्म करो, उस बैल की वजह से मेरी सारी जमा पूंजी लुट गई, उस रातुल बैल की वजह से, और आप मेरे से पैसे मांग रहे हो। चौधरी मेरे पास कोई पैसे नहीं, सब लुट गया, देख लो। अरे साहू शर्म मैं नहीं, शर्म तुम करो। मेरे यहाँ से तो तुम अच्छा खासा बैल लेके गए थे। चौधरी आपको हमारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। अरे सहुआन आप तो चुप ही रहो, आप बीच में ना बोलो। अरे क्यों ना बोले, हम तो बोलेंगे। अरे सच्चाई तो ये है, तुमने एक बेजुबान जानवर पर इतना अत्याचार किया, उसके ऊपर माल लाद लाद के शहर ले जाते रहे, माल बनाते रहे, लेकिन कभी उसके चारे पानी का ध्यान नहीं रखा। बेजुबान जानवर मरता नहीं तो क्या होता? चौधरी हमने 2 महीने जोता था आपका बैल गाड़ी में, आप 4 महीने जोत लो गाड़ी में, पर हम रुपए तो नहीं देने वाले। बस भैया चौधरी आप रुपए देंगे, हम रुपए है ही नहीं, कहाँ से दें, सब लुट गया। हमारा बैल ले लो हमारा बैल, जाओ जहाँ मर्जी ले जाओ, पर पैसे है ही नहीं, है ही नहीं रुपए नहीं देने वाले। कुछ नहीं। अरे साहू मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरे रुपए चाहिए बस। नहीं, हम भैया पैसे नहीं दे सकते चौधरी साहब, है नहीं चौधरी हमारे पास में। पैसे किस बात के देने? बैल तुम्हारा था, बैल मर गया, हम क्या करें? 1 महीने के अंदर आपका बैल मर गया, आप बोल दो कि पैसे दो। पैसे किस बात के दें? हम पैसे हमारे पास कुछ नहीं है, बैल आपका गारंटी पे था, वो मर गया। देखो साहू, तो नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। अरे तुम चुपड़ चुप, बिल्कुल नहीं है, पैसे नहीं देंगे, हमने कहा था, नहीं देंगे पैसे, कोई पैसे नहीं हमारे। अरे क्या बात होगी चौधरी, देखो आया तो पैसे तो कहाँ से पैसे ले, बैल मर गया, पैसे। अरे भैया कोई झगड़ा है तो पंचायत में पंचायत हाँ हाँ बैठा लो पंचायत, पंचायत, हम सब बोले सारे हैं, बिठा लो पंचायत, सब आ जाओ, बैठ लो पंचायत में, बुला लो पंचायत, एक कम का कौन मारा? पैसे नहीं हमारे। हाँ हाँ साहू बुला पंचायत, बुला। बुलाओ। अलगू चौधरी और समझू साहू के झगड़े को सुलझाने के लिए अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। पंच पीपल के पेड़ के नीचे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं और पंचायत बैठती है। भाई राम राम। भाई राम राम। अरे वो कप्पी साहू नहीं आया अभी तक? अरे क्या बात। अरे पंचो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या भाई क्यों लड़ रहे थे? अरे देखो ये साहू जी बिल्कुल मेरे से चौधरी साहब पैसे जरा जोर से बोलो यार। अरे ये चौधरी साहब पैसे मांग रहे हैं। अच्छा। और बैल लिया था वो मर गया, हमने पैसे कहाँ से दो बताओ? बैल लिया था तो पहले हुआ क्या था? बैल जो लिया था तो बैल क्या लिया था? देखो ऐसा है जी, बैल लिया था इनसे,
अब वो बैल जो था इन्होंने मेरे को दिया, इनके बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया था। एक बैल इनके किसी काम का था नहीं। तो मैंने कहा भाई आप बैल मेरे को दे दो। इन्होंने बैल दे दिया। उस बैल की वजह से जब वो मरा तो मेरी रात को चोर माल जितना था, घर का सामान सब मैंने बैल में लाता था, वो सब चोर ले गए, रुपए टका सब लगे और मैं हो गया बर्बाद। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ये चौधरी मांग रहे हैं पैसे, आप भी पंच परमेश्वर करो कुछ। अरे चुप कर साहू, हमारी बात सुनो पंचो। इसने मेरे से 1 साल पहले बैल खरीदा था। ये हुई ना बात। और क्या? और मैंने इस साहू को आधे दामों में बैल दिया था। और इसने मुझसे कहा था कि मैं 1 साल बाद तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा चौधरी। लेकिन आज जब मैं रुपए मांगने पहुंचा तो मुझे आंखें दिखाने लगा। अब आप ही फैसला कीजिए कि इस चौधरी को रुपए मिलने चाहिए या नहीं। नहीं, अब बैल आपका मर गया तो पैसे किस बात के? अरे ये तो पंच बताएंगे, आप चाहें तो मिश्रा जी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन भाई पहले पंच का चुनाव करो। अलगू चौधरी, आप किसको पंच चुनना चाहते हो पहले ये बताओ। अरे समझू साहू जिसे चाहे चुन ले, मुझे कोई एतराज नहीं। समझू साहू जी, मेरी तरफ से जुम्मन शेख, मैं इनको पंच भाई अलगू चौधरी मेरी बात सुनो। जुम्मन शेख की और आपकी मैं बात जानता हूँ। आपको अगर कोई ऐतराज हो तो पंच कोई दूसरा चुना जा सकता है। पंचायत का नियम है कि दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए पंच। आपको कोई ऐतराज हो तो बताओ। अब तो मिल गए पैसे। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, जुम्मन ही सही। ठीक है संजू साहू जी, आप जुम्मन शेख के सिर पर न्याय की पगड़ी रखते हैं। ठीक है। समझू साहू, आप अपना पक्ष रखें। पंचो, ऐसा है जी, मैंने 1 साल पहले अलगू चौधरी से बैल लिया था और इनकी बैल की जोड़ी का एक बैल मर गया था और एक बैल इनके किसी काम का था नहीं। उस बैल की वजह से क्या हुआ कि मेरा पूरा सामान उड़ गया और वो बैल जो है 1 महीने के अंदर मर गया। अब मैं बाजार से सामान ला रहा था, रास्ते में बैल गया मर। चोर आए, मेरा सीधा सामान में लाया था खरीद के वो भी चोर के ले गए, मेरे जेब के पैसे भी ले गए। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अलगू चौधरी बोल रहे हैं मेरे पे लगे हैं, पैसा दे कहाँ से लाऊं? मतलब समझू चुप कर, गाना मत बोले। मैं पंचों को पहले ही बता चुका हूँ, मैंने अपना बैल इसे आधे दामों में दिया था और इसने मुझसे वादा किया था 1 साल बाद चौधरी साहब आपके रुपए लौटा दूंगा, मगर आज इसने साफ इनकार कर दिया। आज मिश्रा जी आप कुछ बोल रहे थे। भाई देखो, हमने देखा था कि पहले जो इनका बैल था उससे ये एक ही खेप शहर ले जाते थे। लेकिन अलगू चौधरी से जब बैल लेके आए तो इनकी 3-4 खेप हो जाती थी शहर से गाँव। अरे पंचो, मुझे पता है, ये समझू साहू बैल को खाली भूसा ही खिलाते थे, वो भी भरपेट नहीं। अरे उसको भी बोल ले दो। छोटा मुँह बड़ी बात पंचो। बैल के मरने की वजह से समझू साहब के घर कई दिनों तक खाना नहीं बना था। घर का माहौल इतना गमगीन हो गया था क्योंकि इसकी सारी जमा पूरी थी। अरे ये अनोखे लाल तो इस समझू का पड़ोसी है, सीख जरूर लेगा। ठीक है, मैं बैठो मिश्रा जी बैठो। हाँ भाई, अगर ये क्या कहेंगे, बैल तो मरना ही होता है, 60 थोड़ी था वो। मरा होगा, बाहर से कमजोर था तो मर क्या होगा, उसमें क्या करेगा देवता। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत इस निर्णय पर पहुंची है कि समझू साहू को बैल के पूरे दाम अलगू चौधरी को अदा करने चाहिए, क्योंकि जब बैल खरीदा था यदि उसी वक्त ये पूरे दाम दे देता तो क्या आज समझू साहू अपने पैसे वापस मांगने आता? क्यों पंचो? इसलिए पूरे पैसे इनको देने ही पड़ेंगे। पंचों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नीति का फैसला है।
मेरे दोस्त, खाला की पंचायत के बाद मैं तुम्हारा बड़ा दुश्मन बन गया था, लेकिन जब न्याय की पगड़ी मेरे सर पर रखी गई तो तब मुझे समझ में आया कि जब सबकी निगाहें हमसे न्याय की उम्मीद लगाए होती है तो हमें न्याय के सिवा कुछ नहीं सूझता। तुमने भी उस वक्त न्याय किया था और आज मैंने भी न्याय किया है, इसलिए तुम मेरे और गहरे दोस्त हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय मैं पार्टी परिचय करा दूं आपका। जुम्मन शेख, श्री सुमेश। ये सभी समस्या हो रही है समन्वय में, पर्दा बंद करने को मना किया था। जुम्मन शेख, श्री सुमेश, अलगू चौधरी, ललित, संजू साहू, लक्ष्मण सिंह, सौयाइन, शालिनी, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। करीमन, जयलक्ष्मी, चौधराइन, श्रीमती धीरज, खाला, श्रीमती सुनीता, रामधन मिश्रा, श्री अशोक, श्यामलाल, जोगिंदर जी, दादा दीन, रविंद्र रैना और एक हमारा बड़ा प्रमुख पात्र इस कहानी का बैल, श्री रामनाथ गुप्ता जी।